वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। आज हम बहुत यूनिक सी रेसिपी लेके आए हैं। बहुत डिफरेंट है, बहुत मज़े की है। मेरे बचपन की ये हिट रेसिपी है हमारी फैमिली की। मेरी खालाओं ने, मेरी अम्मी ने, मेरी बाजी ने इसको खूब बनाया, पकाया, खिलाया और सबको बहुत इन्जॉय करवाया। तो आज हम बनाते हैं खट्टा गोश्त। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो देखिए, आज हम इंस्टेंट पॉट में ये बना रहे हैं। आप कुकर में भी बना सकते हैं, पतीले में भी बना सकते हैं, किसी चीज़ में भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इंस्टेंट पॉट में बना रहे हैं तो फिर टाइमिंग्स आपके मेरे मैच होंगे, अदरवाइज़ तो सारी चीज़ें सेम होगी। सिर्फ गोश्त गलने का पतीले में लॉन्गर टाइम होता है, कुकर में बना रहे हैं तो आपको अपने कुकर का एक्सपीरियंस होगा कि वो कितना टाइम लेता है। अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ सेम। अच्छा देखिए, मेरा सॉटे मोड ऑन है। तो अब सॉटे मोड ऑन होने के बाद मैं सबसे पहले 1 कप तेल डाल रही हूँ। आप पतीले में बनाएंगे तो एग्जैक्टली इस तरह आपका प्री हीटेड होगा पतीला, उसमें आप ऑयल डाल देंगे। अब इसमें हम पूरी दुनिया जहाँ के गरम मसाले डाल देंगे, जो कि कुछ यूँ है कि 3 सिनेमन स्टिक है, 1 टेबल स्पून जो है वो काली मिर्च है, 15-20 लौंग है, 3 बादियान है, पत्थर के फूल, 5-6 इलायची है बड़ी वाली, 6-7 छोटी इलायची है और 4-5 पत्ते बे लीव्स के हैं। तो ये सब चला गया इसके अंदर। इसको हम भूनेंगे। जब हमारा गरम मसाला अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा, जलेगा नहीं, और हम इसमें देखिए आवाज़ आने लगी ना, ये खट खट। तो अब इसमें हम अपना गोश्त डाल देंगे, जो कि मेरा ऑलमोस्ट 3 पाउंड के आसपास का मटन है। तीन पाउंड से थोड़ा सा कम गोश्त था, ऑलमोस्ट 3 पाउंड ही है। देखें, अब इस पॉइंट पर जब हमारा गोश्त एनीमोर पिंक नहीं है, इस पॉइंट पर हम अपना, जैसे पहले दुनिया जहाँ का हमने गरम मसाला डाला, अब हम दुनिया जहाँ का लहसुन डाल रहे हैं। बेसिकली ये 6 टेबल स्पून है और गोश्त जो है वो ऑलमोस्ट 3 पाउंड है। तो सारा के सारा इसमें चला गया। इसमें अदरक नहीं पड़ेगा, सिर्फ लहसुन पड़ेगा, और ये इसकी लहसुन की खुशबू ही बहुत शानदार होगी। इसमें लहसुन के साथ भुनाई करते हैं। देखिए, मैंने शुरू से ही आपसे कहा था ना कि बड़ी क्रेज़ी रेसिपी है, पर गज़ब का रिज़ल्ट है, क्रेज़ी रिज़ल्ट है। क्रेज़ी इन अ गुड वे। देखिए, इस पॉइंट पर मैं 3 टीस्पून नमक डाल देती हूँ। अच्छा देखिए, हमें लहसुन के साथ भूनते हुए 5-6 मिनट हो गई है। अब हम इसमें ढेर सारी लाल मिर्चें डालेंगे, जो कि कुछ यूँ है कि 2 टेबल स्पून जो है वो रेगुलर लाल मिर्च है और 3 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, जो कि तेज़ नहीं है। अब आप पर कम्प्लीटली डिपेंड है। मेरा गोश्त भी 3 पाउंड है तो ये बिल्कुल मुनासिब मिर्च है, लेकिन आपकी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये चली गई अंदर। अब आपको लाल मिर्चों के साथ भूनना है 3-4 मिनट। अब ये जो मिर्चें आपको जो लग रही है कि ढेर सारी गई हैं और क्या कहते हैं गार्लिक, उसको सारा जो है वो जो मज़ा जो इनको ऑपरेट करेगा वो दही करेगा। तो मेन इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो दही है। नो टमाटर, नो प्याज, नो धनिया, नो ज़ीरा, पर ये गज़ब का है।
अच्छा देखिए, इसको भूनते हुए 8-10 मिनट हो गई है। अब हम इसके अंदर दही डालते हैं। दही हम मेजर करके डालते हैं। ये देखिए, वैसे तो मैंने मेजर करके निकाला है कि जितना गोश्त था उससे थोड़ा सा कम दही था, लेकिन हम कप से सेट कर लेते हैं कि कितना है। ये 1 कप, 2 कप, 3 कप, 4 कप, मेरा ख्याल में आता है कि 5 कप है। हाँ, 5 कप है। मेजर के हिसाब से जितना गोश्त था उससे थोड़ा सा बस कम दही था, और वैसे कप के हिसाब से 5 कप आ रहा है। अब मिक्स करते हैं। और अगर आप चाहें तो दही फेंट लें। अगर आपका दही एकदम थिक और इस तरह से स्मूथ ना हो तो फिर फेंट लेना। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, साइड से भी ले लिया सारा। और अब हम इसको कवर करके पकाएंगे। अच्छा देखें, हम इसे बंद कर देते हैं पहले। अच्छा, तो ये कैंसिल हो गया है। अब हम जो है इसमें से 2 ऑप्शंस हैं जो कि एक पिक करेंगे हम, या तो मीट स्टू का या प्रेशर कुक का। मेरे इंस्टेंट पॉट अल्ट्रा में दोनों ऑप्शंस हैं। आपके हो सकता है एक ही हो, तो आप जो है प्रेशर कुक मोड पे ले आइएगा। मैं इस वक्त मीट स्टू पर ले जा रही हूँ। मीट स्टू को पिक किया हमने। अच्छा, अब हम टाइम सेट करते हैं। ये रहे 15 मिनट्स हमें, और ये हो गया स्टार्ट। अच्छा देखिए, आप अगर आपके कुकर में बना रहे होंगे तब आपको पता है कि टाइमिंग्स क्या हैं, कितना फास्ट पकता है, और दही तो इतना ही डालना है। अब आपके टाइमिंग्स के हिसाब से आप देख लीजिएगा। और अगर आप पतीले में पका रहे हैं तब भी आप दही डाल के इसी तरह कवर करके रख दीजिएगा और मीडियम पे रख दीजिएगा। अब क्योंकि उसमें तो कुक लेट होगा ना, तो जो भी आधा घंटा या 35 मिनट्स 45 मिनट्स लगेगी उसमें आप चेक कीजिएगा। ठीक है, देखिए हमारा टाइमर ऑफ हुए हुए 9 मिनट हो गई है। हमने 15 मिनट का टाइमर रखा था, 9 मिनट ओवर हो गई है। इसमें बस हमें प्रेस कर देना है और रिलीज़ हो जाएगा। आपने देखा हमारा वेट डाउन हो गया है। अब हम खोल के देखते हैं। देखें, जब मैंने अपना क्या कहते हैं ढक्कन खोला तो थोड़ा सा लिक्विड ही था। हमें वो वाली कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, क्योंकि इंस्टेंट पॉट जो है वो पानी बहुत कम लेता है। अगर आपका कुकर ज़्यादा लेता है तो हो सकता है आप खोलें तो यही कंसिस्टेंसी पे हो, और अगर आप पतीले में कर रहे हैं तब तो हमें यही चाहिए कंसिस्टेंसी। लेकिन इंस्टेंट पॉट जो है वो बहुत कम पानी लेता है, तो वो जो दही था ना वो थोड़ा सा ऐसा लिक्विड ही शोरबा था। तो मैंने ढक्कन खुला रख के इसको 5 मिनट तक सॉटे मोड पे इसी तरह रखा। चले हम कैंसिल करते हैं सॉटे मोड। ये देखें, इस तरह से थिक चाहिए आपको। और बोटी तो क्या कहने, इतनी ख़तरनाक गल गई है कि देखें फॉल अपार्ट हो रही है। और इसकी ये खूबी है कि ये सालन की बोटी फॉल अपार्ट होना ज़रूरी है, जैसे यूँ करे इससे ही पहले। तो ये खट्टा गोश्त की पहचान है। चले जी, हम डिश आउट करते हैं। चले जी, देखें हमारा शानदार सा खट्टा गोश्त, क्रेज़ी गोश्त रेडी है और बहुत गज़ब का लग रहा है। हमारी फैमिली की हिट आइटम है। प्लीज़ ट्राई करें और फिर मुझे फीडबैक दें आपको कैसा लगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल, बाय।